We are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment. प्रधानमंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है कि क्या एक्चुअल में इंडिया में जॉब्स नहीं है? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आज आप लोगों को दूंगा। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आप सबका अपना जुबेर। तो मैं आज आप सबके लिए गुड न्यूज लेके आया हूँ। गुड न्यूज यही है कि कुछ जॉब्स रिक्रूटमेंट आया है कि आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि जो लोग ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जल्दी से जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ताकि ये मौका इस बार अगर गवा दिया ना ये मौका तो दोबारा शायद नहीं मिलने वाला है। इतना सारा पोस्ट वेराइटीज और उसमें निकला हुआ है गवर्नमेंट पोस्ट। तो पोस्ट क्या है आगे जानते हैं। जानने से पहले आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोस्ट निकल के आया है वो आपका आरआरबी की तरफ से निकल के आया है, मेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट। और गाइस, पोस्ट अब बोल सकते हैं डॉक्टर को इतना सारा पोस्ट देके जा रहा है, मेडिकल स्टाफ को इतना सारा पोस्ट देके दिया जा रहा है कि ये पहले कभी नहीं हुआ। आई थिंक इंडिया में 13,076 पोस्ट, ठीक है, 13,076 पोस्ट दिया गया है। तो जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 13,076 पोस्ट निकला है पैरामेडिकल और ये आपका मेडिकल स्टाफ के लिए, ठीक है। पोस्ट का जो नाम है, ये लास्ट डेट आपका 16 तारीख को अगस्त में सितंबर में खत्म होगा आपका 16/9, ठीक है। आपका 16 तारीख सितंबर का 16 तारीख को आपका लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट कितना पोस्ट है, कौन सा पोस्ट में ये आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसने क्या क्या पोस्ट छोड़ा है। जहाँ पे यहाँ पे आपका देखा हुआ है नर्सिंग के लिए है, डेंटिस्ट के लिए है, आपका फिजियोलॉजिस्ट, उसके बाद बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। लेबोरेटरियन भी है, ग्रेड 3 ग्रेड 2 सब पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पोस्ट के हिसाब से अपना नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइड में लिखा हुआ है कितना नंबर पोस्ट है, नेम क्या है पोस्ट का, ठीक है गाइस। तो ये देख लीजिए आप कौन सा, अगर इनमें से कोई आपने किया हुआ है तो रेडियोलॉजी भी बहुत सारा पोस्ट होता है ना, मेडिकल स्टाफ लोग जो है इन लोग बहुत सारा पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे मैंने जो देखा है, कोई पोस्ट और कोई फील्ड छोड़ा नहीं है। गवर्नमेंट ने हर एक पोस्ट के लिए 1-2 पोस्ट दिया ही दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 100, 120 समथिंग 730 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसमें। तो अच्छा है आप सबके लिए, ताकि जाके आप सब जल्दी से जल्दी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ है जो पे स्केल है वो आपका लेवल 2 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको सैलरी मिल सकता है। जो नॉर्मल आपको पे स्केल मिलता है 35 से लेके ऊपर ही मिलता है, ठीक है। तो लेवल 2 है, उसका मतलब बहुत अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज लिमिट दिया हुआ है, एज लिमिट आपका हर किसी के लिए अलग अलग एज लिमिट दिया हुआ है। तो मिनिमम आपको 18 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मिनिमम 18 से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपका एज मिनिमम 18 होना चाहिए। लेकिन अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है आपका, ठीक है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपका मिनिमम 20 होना चाहिए, ठीक है। ऊपर आपका 43 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट भी देख लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्राइटेरिया। यहाँ पे तो हर एग्जाम के लिए गवर्नमेंट आपका रिलैक्सेशन भी देता है, एज रिलैक्सेशन, जो यहाँ पे ऑब्वियसली दिया हुआ है, जो ओबीसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, SC ST के लिए, PWD के लिए, यहाँ पे हर एक चीज के लिए अलग अलग चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका सेम एज आप जो ब्रांच में है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली उसका ही पोस्ट होगा। आपका मेडिकल स्टाफ में आप किसी में पढ़ रहे हैं तो उसका ही होगा, ठीक है। तो अदरवाइज नहीं होगा। तो आप नेक्स्ट बढ़ते आगे, जो फीस कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फीस होगा आपका SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, उसके बाद ट्रांसजेंडर, बाकी सब के लिए आपका 250 होगा। और आपका जनरल या बाकी सब के लिए 500 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो लोग SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल है, इन लोग के लिए 250 है, ठीक है। बाकी सब के लिए 500। तो बाकी और भी जानकारी के लिए आप लोग नीचे, मेरा टाइम बहुत ही कम है, आप लोग जाके जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए और अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी मौका मिले। थैंक यू गाइज, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और जल्द से जल्द आपके पास मैं अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।